पासवर्ड शेयर करने पे एक सांसद की सदस्यता ऑलरेडी जा चुकी है। हमारे दूसरे सहयोगी सांसद की सदस्यता खाली पास साइन करने पे जाए। आप नहीं चाहते कि जो महुआ मोहित्रा ने जो पासवर्ड जो कथित तौर पर कहते हैं कि उन्होंने पासवर्ड शेयर किया था उस पर उनकी सदस्यता चली गई और वो गलत हुआ जी, वो गलत हुआ। हाँ। कोई रूल्स नहीं थे। हमने उस वक्त भी विरोध किया और आज भी कह रहे हैं इस बात को। मतलब आप बड़ा दिल दिखाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद की सदस्यता नहीं जानी चाहिए पास जारी करने के लिए। देखिए, पास और पासवर्ड पे सदस्यता जाने लगे तो आधी से ज्यादा संसद खाली हो जाएगी। आज से 22 साल पहले आज ही के दिन देश की संसद पर हमला हुआ था और उस वक्त सुरक्षा कर्मियों की जानें गई थी। उस आतंकवादियों के उस हमले को सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान देकर देश की संसद की हिफाजत की थी। लेकिन आज देश की संसद में जो हुआ है उससे सुरक्षा को बड़ी चूक माना जा रहा है। मेरे साथ में इस वक्त बात करने के लिए लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली मौजूद हैं। ये उस वक्त भी संसद में मौजूद थे जिस वक्त संसद में वो घटनाक्रम घटा। जी, क्या हुआ था दानिश भाई उस वक्त? देखिए, जो नया हमारा संसद भवन है वो इस तरीके का बना हुआ है चैम्बर कि जो विजिटर्स की गैलरी है वो बिल्कुल जहाँ सांसद बैठते हैं उनके ऊपर उसका मतलब जो बालकनी है वो ऊपर तक है। ऊपर से एक व्यक्ति कूदता है और वो अपने जूते में से जो है एक गैस का पाइप टाइप का निकाल के वो निकालता तो पूरी स्मोक जो है धुआं वहाँ हो जाता है। ये तो शुक्र समझिए कि वो केवल धुआं था। अगर वो जहरीली गैस होती उसमें तो हम यहाँ बैठ करके ये इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। आज बहुत ही बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। अच्छा, जो पास जिसका जिक्र हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो पास इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन वो पास है उन्हें कैसे पहुंचा उन तक, ये तो पूरा जांच का विषय होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जांच का विषय होना चाहिए। पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है वो अपने विजिटर्स को भेजते हैं कि भी हमारे मेहमान हैं, तो उन्होंने जो है उनको पास दिया। वो हमारे जो कुलीग हैं बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा मैसूर से, वो उनके मेहमान थे जो ये अंदर पहुँचे। और मैं बहुत इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पास और पासवर्ड के लिए कोई रूल नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि पासवर्ड शेयर करने पे एक सांसद की सदस्यता ऑलरेडी जा चुकी है। हमारे दूसरे सहयोगी सांसद की सदस्यता खाली पास साइन करने पे जा रही है। मैं तो कहता हूं जब कोई ऐसा रूल नहीं है, मैं तो महुआ मोहित्रा जी की सदस्यता जो गई है उसका भी मैंने डट कर के विरोध किया। आप तो कमेटी में भी थे। मैं कमेटी में भी था और मैंने जो उसका विरोध किया, डट करके विरोध किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मेरे निंदा प्रस्ताव लिखा। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी चूक जो मेरे भाजपा के सहयोगी सांसद द्वारा हुई है उनके ऊपर उनको की सदस्यता से निष्कासित किया जाए या उनकी निंदा प्रस्ताव लाया जाए। मैं नहीं चाहता। आप नहीं चाहते कि जो महुआ मोहित्रा ने जो पासवर्ड जो कथित तौर पर कहते हैं कि उन्होंने पासवर्ड शेयर किया था उस पर उनकी सदस्यता चली गई और वो गलत हुआ जी, वो गलत हुआ। हाँ। कोई रूल्स नहीं थे। हमने उस वक्त भी विरोध किया और आज भी कह रहे हैं इस बात को। मतलब आप बड़ा दिल दिखाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद की सदस्यता नहीं जानी चाहिए पास जारी करने के लिए। देखिए, पास और पासवर्ड पे सदस्यता जाने लगे तो आधी से ज्यादा संसद खाली हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो विपक्ष की सांसद थी तो मैं इसलिए उनके साथ खड़ा था। अब ये भाजपा के सांसद हैं तो इसलिए अब वो एक बात अलग है कि नैरेटिव कुछ और होता अगर कोई विपक्ष का सांसद होता। गोदी मीडिया अब तक कुछ और नैरेटिव साजिश के तार पता नहीं कहां कहां जोड़ दिए होते
और किसी वजह से विपक्ष में कोई हम जैसा होता तो पता नहीं अभी तक क्या हो रहा होता। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर दानिश अली के पास से वो लोग वहां तक पहुंचे होते तब? अरे साहब, फिर तो गोदी मीडिया का क्या नैरेटिव चला रहा होता, आप मेरे से ज्यादा अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन सर ये जो कहा जा रहा है, अब उस परिवार का एक बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से वो लड़की जो नीलम है, जो बाहर नारेबाजी कर रही थी, कि बेरोजगारी की वजह से वो परेशान थी, हिसार की वो रहने वाली है। क्या ये बेरोजगारी, जो बेरोजगार युवक है, क्या ये उनका गुस्सा है? आप कैसे देख सकते हैं इस चीज को? मैं, ये दो सवाल अलग अलग हैं। जो बेरोजगारों का गुस्सा है, जो किसानों का गुस्सा है, जो लोगों की आवाज दबाई जा रही है उनका गुस्सा, वो एक अलग सवाल है। सवाल यह है कि 56 इंच के सीने वालों की सरकार में संसद भवन के अंदर, संसद के चैम्बर के अंदर, लोकसभा के चैम्बर के अंदर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया? सवाल यह है। आप पंडित नेहरू को, गृह मंत्री जी, पिछले 3 दिन से लगातार गाली दे रहे हैं। गाली ही कहूंगा मैं, उनके वक्तव्य को जिस तरीके से तार तार करने की कोशिश हो रही है, वो मतलब किसी गाली से नहीं है। लेकिन जो आपकी असली जिम्मेदारी है, आप वो निभाने में नाकाम है। आज से 22 साल पहले भी जब बीजेपी के लोह पुरुष LK आडवाणी साहब गृह मंत्री थे, अब पता नहीं ये बड़े हैं या वो ज्यादा हैं, तब भी संसद पर हमला हुआ वाजपेयी जी की सरकार। आज नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना लिए हैं वाली सरकार है। आज ही के दिन 13 दिसंबर, ये क्या मतलब, जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है, वहां पर सिक्योरिटी लैप्स हो तो देश कहां सुरक्षित? देश सुरक्षित हाथों में है क्या? ये देश की जनता जो है वो जवाब करेगी। आपकी सहयोगी सांसद है मलूक नागर, उन्होंने मीडिया में कहा है कि इस घटना के तार भी उस घटना से जुड़े हो सकते हैं, इन्हें भी खंगाला जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, और जांच जो है सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगी। मैं ऐसा घटिया आरोप नहीं लगा सकता कि बीजेपी के एक सांसद के तार 13 दिसंबर 2001 वाली घटना से जुड़े होंगे। यह आरोप मलूक नागर जी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा सकता। लेकिन जो कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि देश तो सुरक्षित हाथों में है, कितना सुरक्षित हाथों में मान रहे हैं? वो तो देश की जनता ने देख लिया कि गलवान में देखा हमने, पुलवामा हो गया इस सरकार में, पुलवामा हो गया, संसद भवन में अंदर हो गया, बालाकोट हुआ। और अब तो मैं तो मेरे ख्याल से इस पे बात अगर आप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से करेंगे तो वो ज्यादा विस्तार से बताएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की साजिश हो सकती है किसी मुद्दों को दबाने के लिए। अब देखिए, ये सब पत्रकारों का, मीडिया का एनालिसिस करने का काम है। मेरा तो सीधा सीधा ये है कि संसद भवन के अंदर नए पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग, नए भारत में जो बनी, बेसिकली वहां इतनी जल्दबाजी में वो बिल्डिंग बनाई गई है कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स, बहुत सारे जो उसका सिक्योरिटी एंगल, उसकी फैसिलिटीज के एंगल से, उसके अंदर जो है क्रॉस वेंटिलेशन के, कुछ नहीं देखा गया। बहुत जल्दबाजी में वो भवन बना दिया गया। और अब देखिए 2001 में जो हमला हुआ था, वो तो अंदर तक नहीं घुस पाए, सारे उनके पास RDX और हथियार थे, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई है। मतलब ये अंदर घुस गए।
भाई अगर उनके पास जो लड़का वो सागर शर्मा जिसका नाम है, जिसका मैंने वो पास छीना था, वो तो मतलब अगर वो जहरीली गैस लिया आता तो मैं यहाँ बैठ करके आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता इस वक्त। नहीं, सुरक्षा का सवाल तो है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर ये सिर्फ बेरोजगारी का, अगर ये पूरी जांच में भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बेरोजगार ही थे, तो तब क्या इस तरह के प्रोटेस्ट जायज हैं एक लोकतंत्र के लिए कि इस तरह हिंसा कर दी जाए और वहां पहुंच जाए जहां पर देश की संसद के सांसद सदस्य बैठे हुए हैं? देखिए, हम इसको जायज नहीं मानते, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि लोगों की आवाज, स्पेस होना चाहिए। लोकतंत्र इसी का नाम है कि लोगों की आवाज ना दबाई जाए। अगर उनकी आवाज को कहीं और कहने का मौका मिलेगा तो वो अंदर तक, ये एक्सट्रीम, ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल ये है कि उस लड़की ने मणिपुर के लिए भी नारेबाजी की, मणिपुर को इंसाफ दो, और फिर ये कहा कि तानाशाही बंद करो। आप मान रहे हैं कि ये इन चीजों का गुस्सा भी हो सकता है? गुस्सा तो है भाई, गुस्सा तो है, लेकिन सुन कौन रहा है? सरकार तो इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी लोकसभा चलाना चाहती थी। अब तो इंडिया ने तो मना कर दिया कि अब लोकसभा बाइकाट कर, वॉकआउट कराए इसका। अरे भाई, वो तो चाहते थे कि चले, तो हमने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारी संख्या कम है लोकसभा में, इतनी कम है, सरकार अपना बुलडोज करना चाहती है। जब राज्यसभा एडजन हो गई तब जाकर के हमने कहा दूसरा हाउस एडजन हो गया कम से कम, तब जाकर के लोकसभा एडजन हुई। मेजॉरिटी, आपका ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता, संख्या का मतलब ये, संख्या के बल पे आप सब कुछ ध्वस्त कर दो, संख्या के बल पे आप सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दोगे, संख्या के बल पे आप कुछ सुनोगे ही नहीं। लोकतंत्र में लोकलाज नाम की भी कोई चीज होती है। लोकतंत्र में लोकलाज नाम की भी कोई चीज होती है, ये कहना है लोकसभा सांसद दानिश अली का। दानिश अली ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि जिस तरह से पासवर्ड शेयर करने पर, कथित तौर से पासवर्ड शेयर करने पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता ली गई है, उस तरह पास जारी करने के लिए बीजेपी सांसद की सदस्यता ना ली जाए। लेकिन ये सुरक्षा में चूक तो है, और ये क्या था पूरा प्रकरण, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा।